आज सुबह सुने कि मतलब इस तरह मार के भर दिए हैं इस वजह से। तो वहाँ के लोग बताए कि तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी बेटी रो रही है। तो मैं बोली कि क्या हो गया। जब मैं गई तो मेरी बेटी बताई कि नानी नहीं है। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई। बेटा तो मेरे को जहाँ तक पता है वो आदमी मतलब शराब और गांजा ये सब का नशे का बहुत लत था उसको, और इसके वजह से घर में आए दिन वो पैसा रुपया का मांग करता था अपनी माँ से बाप से हैं। लेकिन अभी भी ये पैसा का मांग हमेशा करते रहता था नशे के लिए, सिर्फ नशे के लिए। कोई काम कोई धंधा कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ नशे के लिए ही वो हमेशा ये करते रहता था। और आज भी जो कांड हुआ है मेरे को जहाँ तक सके वो पैसे की ही डिमांड से के लिए वो किया है, पैसा मांगा है। मेरी बहन ने पैसा देने से मना किया और उसी में शायद उसने ऐसा कांड किया। और एक बार तो बहुत ज़्यादा मारे भी थे, शायद उसी समय वो नहीं बचे रहती तो मैं उसको बचाई थी। क्योंकि जो धान रहता है ना उसमें पूरा मुंडी उसको घुसा के और उसको बहुत मारे थे मम्मी को। मनेंद्रगढ़ के सरौला इलाके में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी कि वह उसके साथ अन्याय करती है। यह पूरा मामला सरौला इलाके में घटित हुआ 2 दिन पहले 2 मार्च को यह घटना घटित हुई। जो आरोपी है वह अपनी मां का इकलौता लड़का था और हम उसी घर में पहुंचे हुए हैं। ये जो कमरा है इस कमरे में ही वह सिंटेक्स की टंकी रखी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूं जहां पर उसने अपनी मां को मारने के बाद इसी जगह पे रखी सिंटेक्स की टंकी में ला करके बंद कर दिया था उसे, और पूरी तरह से कंबल में लपेट के, जहां से आज नागपुर पुलिस ने यहां पे आकर के लाश को बरामद किया है और उसे पीएम के लिए भेज दिया है। तो इस तरह की जो घटना है कि एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को सिर्फ जो है इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वह उसके साथ अन्याय किया करती थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। वहीं काफ़ी संख्या में जो परिजन हैं वे भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। घटना को लेकर के आपको क्या जानकारी मिली है जब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग ये सुने थे कि कहीं मतलब चली गई है, घर का कागजात पट्टा वट्टा सब लेके नहीं मिल रही है। तो अपने परिवार में सब मतलब फोन वोन लगा के पता कर रहे थे। आज सुबह सुने कि मतलब इस तरह मार के भर दिए हैं इस वजह से। अभी कभी कोई जानकारी मिली क्या कि माँ बेटे के बीच इस तरह विवाद होता था? होते रहे, झगड़ा फगड़ा होते रहे। तो ये हुआ कि भाई माँ बेटे का बात। अब ये सुने 2-3 दिन पहले मारपीट दोनों किए थे, मतलब पिताजी को भी मारे थे, माँ को भी मारे थे, घसला ऐसे अभी सुना 2-3 लोग गाँव के बताया कि इस तरह मारपीट हुए थे 2-3 दिन पहले। तो देखिए 2-3 दिन पहले मारपीट हुई थी, 2 मार्च की यह पूरी घटना है। और जो अर्जेश कुमार जो अपनी माँ का इकलौता चिराग था और माँ के इकलौते बेटे ने जो है अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया और सिंटेक्स की टंकी में बंद कर दिया। हम कुछ और परिजन उनसे बात करते हैं। क्या जानकारी आपको मिली, कैसे मिली घटना के बारे में? मेरे को आज सवेरे जब मैं काम से मनरेगा तहत जो काम चल रहा है वहाँ से जब मैं घर गई तो वहाँ के लोग बताए कि तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी बेटी रो रही है। तो मैं बोली कि क्या हो गया। जब मैं गई तो मेरी बेटी बताई कि नानी नहीं है। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई। मुझे इतनी जानकारी है वही। तो देखिए ये उनकी जो मृतिका है उनकी ये बेटी हैं जो यहाँ घटना के बाद पहुँची हुई हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि जो विवाद आखिर होता था माँ बेटे के बीच में, आखिर ये घटना आखिर क्यों हुई? जिस तरह से ये मौत के घाट उतार दिए जो बेटे ने, इस तरह की घटना क्यों करनी पड़ी? बेटा को मेरे को जहाँ तक पता है वो आदमी मतलब शराब और गांजा ये सब का नशे का बहुत लत था उसको, और इसके वजह से घर में आए दिन वो पैसा रुपया का मांग करता था अपने माँ से बाप से। और उसको जब भी पैसा दिया जाता था वो उसका गलत ही उपयोग करता था, इसलिए उसको पैसा रुपया उतना नहीं दिया जाता था। इसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चों का देखभाल मेरी बहन और मेरे जीजा दोनों ही कर रहे थे। मेरे जीजा ड्यूटी से रिटायर हो गए, उसके बावजूद भी इनके बच्चों का देखभाल वही लोग कर रहे थे। लेकिन अभी भी ये पैसा का मांग हमेशा करते रहता था नशे के लिए, सिर्फ नशे के लिए। कोई काम कोई धंधा कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ नशे के लिए ही वो हमेशा ये करते रहता था। और आज भी जो कांड हुआ है मेरे को जहाँ तक सके वो पैसे की ही डिमांड से के लिए वो किया है, पैसा मांगा है। मेरी बहन ने पैसा देने से मना किया और उसी में शायद उसने ऐसा कांड किया है। तो देखिए ये घटना को लेकर प्रमुख बात निकल के आई है। जो आरोपी है जिसने अपनी मां की हत्या की, उसके 4 बेटे थे और वह शराब का नशे का आदी था और हमेशा जो अपनी मां से पैसे की मांग किया करता था। इस कारण से हो सकता है विवाद हुआ हो, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। एक प्रमुख बात निकल के आई है कि वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसका घर में झगड़ा होते रहता था। और 2 दिन पहले इस तरह की जो है घटना हुई है। उनकी जो बेटी भी आई हुई है, उनसे बात करते हैं। ये माँ बेटे के बीच में कोई विवाद की जानकारी आप लोगों को कभी थी? बहुत पहले से मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे मम्मी पापा दोनों को। और एक बार तो बहुत ज़्यादा मारे भी थे, शायद उसी समय वो नहीं बचे रहती तो मैं उसको बचाई थी। क्योंकि जो धान रहता है ना उसमें पूरा मुंडी उसको घुसा के
और उसको बहुत मारे थे मम्मी को। तो मैं ही उसको छुड़ाई थी जब उसको जान से मारने जा रहा था। तो उसके बाद मैं दरवाज़ा को बंद कर रही थी ना, तो टांगी से वार किया ना, तो बच गया, नहीं तो मेरा यहाँ पूरा कट जा रहा था। तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा था उसको जल्दी से बंद करके मम्मी लोगों को बचाई थी। एक बार पहले भी ऐसा कर चुका था और कई बार भी वो लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था। पापा को भी कई बार मारा था वो। हाँ। तो ये देखिए, ये अहम घटना को लेकर जो अहम जानकारी है कि जो आरोपी है उसके द्वारा अपने परिजनों के साथ में, अपने माँ के साथ में, बहनों के साथ में पहले भी मारपीट की जाती रही है। और जिस तरह से ये घटना कारित हुई है, पहले भी इस तरह की घटना जो है को बचाया जा गया है कि इस तरह की घटना नहीं हो पाई है, लेकिन उसके द्वारा आए दिन परिवार के साथ विवाद करना, मारपीट करना ये आम बात थी। और जिस तरह से देखिए, ये गाँव के लोगों की भीड़ लगी हुई है घटना के बाद से, गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं। ठीक है, ये जो घटना हुई है इस तरह से टंकी में डाल के जो मारा गया जो है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आज सुबह हम लोग को फ़ोन किए तो हम लोग को बताए कि मेरा पिताजी हथियारा है, मेरे दादी को मार के मेरा बाप ने टंकी में डाल दिया। फिर हम लोग सुन के दौड़े। और तो आपको क्या लगता है, जब आप गाँव के हैं, इस तरह की जितनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या पहले भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब इस बारे में तो ये घर के ही जानेंगे, हम लोग तो कभी कभी आते जाते रहे। तो ये ग्रामीण थे जिनका जो बता रहे थे कि जो है ये इस तरह की घटना जानकारी मिलने के बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये वही कमरा है, ये वही कमरा है जिस कमरे के अंदर सिंटेक्स की टंकी रखी हुई थी। और सिंटेक्स की उसी टंकी में उसने कंबल में लपेट के अपनी माँ को बंद किया था। और अपनी माँ का वह इकलौता बेटा था और जिसने इस तरह का कदम उठाया। और आज जो है इतनी बड़ी घटना मनेन्द्रगढ़ के सरौला इलाके में घटित हुई। सोनमती नामक महिला की हत्या उसके ही बेटे अर्जेश ने की। और ये देखिए, ये जो घर है ये वही घर है जहाँ ये घटना घटी है। और जिस तरह से अपनी माँ को पानी की टंकी में, घर में रखी पानी की टंकी में बेटे ने जो है कंबल लपेट के उसको बंद कर दिया था ढक्कन लगा के। ये देखिए, ये वही पानी की टंकी है जो यहाँ मौके पे है, जिसमें 2 दिन बाद बदबू आने पे घटना की जानकारी मिली, क्योंकि 2 दिन से वहाँ लापता थी। और अभी जो देखिए, ये काफ़ी परिजन हैं, गाँव वाले भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पे घटना के बाद आए हुए हैं। और जो बेटी जो घर में रहती थी अपनी दादी के साथ में, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह की जानकारी आपको घटना को लेकर कैसे मालूम चला, आप कहाँ थी उस समय? सर, जब ये घटना हुआ तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपनी बुआ के यहाँ गई थी। फिर जब पता चला कि दादी को कुछ पता नहीं चल रहा है, तब मैं परसों के दिन अपने घर आई कि उनका कुछ खोज खबर करना है, इसलिए फिर कल घर आई। तो कल से मैं पापा का मतलब जो बर्ताव अलग से देख रही हूँ। अपने रूम में नहीं सोते थे और एकदम चुपचाप, और उनको कोई ऐसा परेशानी भी नहीं कि मम्मी को खो गई है तो परेशानी। फिर जब उनके ऊपर हमारा शक गया ना, तो सुबह हुआ, मैं उनको बोली कि अगर कुछ दादी के साथ किए होगे तो बता दो, तो गाली गलौज करने लगे। फिर उसके बाद अपना रूम नहीं खोल रहे थे, बल्कि हम उनको बोले कि अपना रूम खोलो, अगर तुम कुछ नहीं किए तो अपना रूम खोलो, और रूम भी नहीं खोल रहे थे। हम लोग बोले कि हम लोग ताला तोड़ देंगे, तो नहीं तो रूम खोलो। फिर वो रूम खोले। रूम खोलने के बाद में जब हम लोग देखे तो मेरी दादी इसी टंकी में मेरे सगे पापा ने ही अपनी मम्मी का हत्या करके उसमें रखा हुआ था। ताला बाहर से बंद था कमरे का? हाँ। तो ये बदबू वगैरह भी आ रही थी क्या कमरे की? बदबू वगैरह जब कब आई, जब हम लोग रूम के अंदर घुसे तब बदबू आ रही थी। हाँ, और ढक्कन खोलने के बाद। तो आप लोग कितने लोग इस घर में रहते थे? सब मिला के कितने लोग आप लोग रहते थे रोज यहाँ पे? अभी रोज हम लोग 7 लोग रहते थे। तो ये देखिए, ये जो है ये आरोपी की बेटी है जिसने बताया कि उसके पिताजी पे उसके शक था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। और बाद में जब जोड़ दिया गया तब उसने जो है दरवाज़ा खोला और उसके बाद अंदर जो है टंकी में इस तरह की जो है उनकी जो है दादी की जो है लाश मिली। तो इस तरह से उसके पिता ने ही, ये लड़की जिसे बता रही थी कि अपनी जो है माँ को मौत के घाट उतार दिया। निश्चित रूप से एक जो है कलंकित करने वाली घटना जो है, इस तरह की घटना सरौला इलाके में हुई है। तो पुलिस आरोपी को फिलहाल अपने हिरासत में ले ली है और आगे जो मृतिका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सतीश गुप्ता, IBC 24, सरौला, मनेन्द्रगढ़।